नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हम हर किसी की कहानी पर काम करते हैं। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये दीप्ति और अजय की कहानी है। कहाँ से, कैसे, कब शुरू हुआ, क्यों किसी के मन का लालच इतना बड़ा एक परेशानी का विषय बन गया, जो कि समझना मुश्किल है। और एक चीज़ मैं कहानी में अंदर भीतर जाऊँ उससे पहले क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा है कि जब प्रेत घर तक आ जाता है या घर में हो तो उसके कुछ संकेत पहले से दिखने लग जाते हैं। जैसे आप अगर नज़रअंदाज करते हो तो वो एक भारी भूल हो जाती है, लेकिन तब का क्या करोगे जब आप उसे खुद लेकर आते हो, समझे? तब तो संकेत कोई नहीं दिखेंगे ना, तब तो संकेत बाद में दिखेंगे जब वो घर में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी दीप्ति और अजय की है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और पहली बार आए हो, कहानी अच्छे से मैं सुना पाया, समझा पाया, आपको पसंद आई, समय सही व्यतीत करा पाया, तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं अक्सर लाता रहता हूँ। ये कहानी शुरू वैसे तो इनकी शादी के बाद से जो है बतानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग का भी बता देता हूँ। ये लड़का घर परिवार में एक साधारण सा बालक है, मिडिल क्लास फैमिली है, उससे थोड़ा सा एक स्टेप नीचे ही कहूँगा। ये जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है वहाँ पर इसे तकरीबन 6 साल हो गए। लड़के का नाम अजय है, अपने माता पिता और बड़ी दीदी के साथ रहता है। 2 कमरों का इनका मकान है, अपना मकान है। जिस जगह इनका मकान है वहाँ 8-10 मकान ही हैं, अधिकतर खाली पड़ा है और अभी कुछ बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे, ऐसी सी कुछ हालत है। और ये कहानी काफ़ी पुरानी है, ठीक है। कुछ लोगों ने बनाए, कुछ लोगों ने सिर्फ छप्पर डाले, कुछ लोगों ने एक तरह से टीन शेड डालकर काम कर लिया। इनके माता पिता और अजय ने मिलकर थोड़ा सा इस मकान को कच्चा पक्का करके एक अच्छा सा 2 कमरों का बना लिया। दीदी की शादी होने वाली है तकरीबन 6-7 महीने बाद। ये रात दिन मेहनत कर रहा है कि दीदी की जो शादी है उसमें मैं अपनी तरफ से पूर्ण योगदान कर पाऊँ, अच्छे से शादी संपन्न हो। क्योंकि घर में बिटिया की शादी हो, बहना की शादी हो, तो बहुत सारे काम ऐसे सिर पर आ जाते हैं जिनको कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस दिन दीदी की शादी थी, इनके घर एक बुरी खबर भी आई। बुरी खबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि इस पूरी कहानी में अगर ये ना होती तो इनके घर में ये सिचुएशन होती ही नहीं। इनके घर बुआ जी आती हैं। जिस दिन शादी है उसी दिन की बात बता रहा हूँ। बुआ जी के हाथ में उनके घर का सामान है और कहती हैं कि मैं अब यहीं रहूँगी। नहीं बुआ जी, आप ही का घर है, आप रहिए, लेकिन कोई मना नहीं कर पा रहा। पहली बात तो शादी का घर है, बिटिया की शादी है आज रात, और ये सुबह सुबह घर पर आ गई हैं। मना करें तो क्यों करें भाई, रिश्तेदार है, ऐसे किसी को मना थोड़ी ना किया जाता है। लेकिन इन्हें मना करने की एक बड़ी वजह थी, ये इन विषय में ज़्यादा जानकारी रखती हैं। किसी पर कुछ करना है, किसी पर कोई बाधा है, उसका काम कैसे चल रहा है, और हाँ, इनमें ये वाले गुण हैं, ठीक है। तो इनके घर में कोई ख़ास पसंद इन्हें करता नहीं था, लेकिन बुआ जी के चेहरे पर कहना ये बड़ी बात हो जाएगी। और हाँ, ये एक हकीकत है, जो तंत्र विद्या जानता है, लोग उसके पीठ पीछे तो दुनिया भर की बातें कर लेंगे, लेकिन उसके सामने आने के बाद हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उसे कुछ कह पाए। बहुत से लोग तो मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि आप तांत्रिक हो, आपको लगता है? खैर, वो सिद्धि, वो विद्या आप जैसे और हम जैसों की बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत सारा समय, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे गुण चाहिए, जो शायद हम में ना हो। हर कोई नहीं सीख सकता। किताबों से आप तंत्र विद्या नहीं सीख पाओगे,
उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। और जब दो एक बातें बता दूंगा ना कि तंत्र विद्या में आपको ये भी करना पड़ेगा और ये भी सीखना पड़ेगा, तो आधे से ज़्यादा लोग यू टर्न मार लेंगे। खैर, बुआ जी को घर में देखकर खुश तो कोई भी नहीं हुआ। अगर ये सिर्फ शादी में आई होती तो ठीक था, आई हैं कल सुबह या परसों सुबह चली जाएंगी, लेकिन ये सामान के साथ आई हैं और ये यहाँ पर रहने आई हैं। अभी तो किसी ने भी कोई बात नहीं बोली। पूरे घर में चर्चा का विषय तो है, लेकिन कोई भी इनसे नहीं कह रहा कि अपने घर में मत रहने देना। अजय अपने पिता से क्या कहता है कि बुआ जी अगर यहाँ रहेंगी तो ये वो वाली जो पूजा करती हैं ये यहाँ ना करें पापा, डर लगता है। नहीं नहीं बेटा, वो शायद अब इन्होंने सब छोड़ दिया हो, तू परेशान मत हो, अभी आज ध्यान दे ना, शादी पर ध्यान दे। इन्होंने पता नहीं कैसे कब क्या वक्त निकाला, यहाँ कुछ खेल कर दिया। यहाँ लोगों की चीज़ें थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि गुमने लग गई। जो जहाँ रख रहा है भूल जाता है कहाँ रखी है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई सामान उठाकर लेकर भाग गया एक तरह से, लेकिन नुकसान हो रहा है। ये बात माँ ने एकदम से जांच ली, पकड़ ली। उन्होंने बुआ जी के सामने जाकर हाथ जोड़ा। ये अजय ने देखा और उनने सुना भी। हाथ जोड़कर कहती हैं कि बुआ जी, बिटिया की शादी है घर में, आपको जो भी विद्या जो भी पूजा करनी है 2 दिन बाद कर लेना। अगर यहाँ विघ्न हो गया, यहाँ बात खराब हो गई, अड़ गई, तो बिटिया की अगर शादी टूट गई तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बुआ जी हाथ जोड़ती हूँ, आपको जो भी पूजा करनी है 2 दिन बाद कर लेना। ये हंसकर क्या कहती है कि ठीक है, फिर कुछ मीठा मंगवा दे और मेरे लिए यहाँ कुछ नाश्ता वगैरह भिजवा दे। हाँ हाँ, जो आप कहोगे मैं यहाँ पर ला कर दूँगी, मैं जो आप सेवादारी कहो मैं करूँगी, लेकिन बिटिया की शादी हो जाने दो। तो ये क्या कहती हैं कि मैंने 2 छोड़े हैं, वो शादी में समस्या नहीं होने देंगे, अच्छे से शादी निपटेगी। तो ये फिर हाथ जोड़ती है कि मत करो आप ये सब। अब ये बुआ जब हंस रही थी तो अजय को गुस्सा आ गया कि मेरे माँ के सामने ये एक तरह से साफ बता रही है कि मैं तो कर चुकी हूँ, तू रोक भी नहीं पाएगी, ठीक है। और मेरी माँ बार बार हाथ जोड़े जा रही है उसके सामने। अजय को एकदम गुस्सा आ गया, बोलता है कि ये सब अगर करना ही था तो अपने घर पर करती ना, यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। और आई भी हो तो आज जब दीदी की शादी है तब ये सब करना है। मुझे पता है बुआ जी कि आप हमारे घर में टोने टोट के करने आई हो। ये कहाँ से इतनी हिम्मत लाया कि जो कर रहा है उसके मुंह पर ये बात बोल रहा है। घर में एकदम ना माहौल बिगड़ गया। ये थोड़ा सा गुस्सा होना जब शुरू हुई तभी अजय के पापा आए और उन्होंने भी हाथ जोड़ दिया कि आप मत करो ये सब, उसकी गलती है, बच्चा है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, बस शादी हो जाने दो, आप मत करो ये सब। जिस बिटिया की शादी है ना, इन दीदी का नाम गरिमा है। गरिमा आती हैं और कहती हैं कि मैं छोटे की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ बुआ जी, उसे नहीं है, मतलब तमीज़ नहीं है, वो कुछ भी बोल देता है। एक यहाँ मतलब समझ नहीं आई ये वाली बात कि ऐसे कैसे, इसकी फैक्ट्री की इसने छुट्टी ले रखी है। कोई लड़का आया, बस ये बोलकर चला गया कि फैक्ट्री पर बुलाया और सभी लोगों को बुलाया, 3 दिन का कोई मतलब काम है, ज़रूरत आ गई है और मालिक ने बुलवाया। बस वो बोलकर चला गया। और अजय जब तक बाहर आया कि कौन था फैक्ट्री से, मुझे उसका नाम तो बताओ। अरे मेरी दीदी की शादी है, मैं नहीं आऊँगा काम पे, नौकरी से निकालना निकालते। पापा कहते हैं अरे ऐसे नहीं बोलते, एक बार जा, और तुझे आने जाने में कितनी देर लगेगी, 1-1.25 घंटा। अभी तो यहाँ पर काम होगा, बहुत सारी अभी मतलब विधि जो होती है वो होगी, उसके बाद जाएगी डोली, और इतना परेशान मत हो, जा मालिक से बात कर, दीदी की शादी है, मैं नहीं आ सकता। और आराम से बात करियो संयम से, और नौकरी की ज़रूरत होती है बेटा। ये फैक्ट्री पहुँचा है तो गेट कीपर ने कहा कि अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, दीदी की शादी है आज तो उसने कहा अभी तुमने तो किसी को भेजा ना घर पे कि मुझे बुलवाया है। नहीं नहीं, यहाँ से कुछ नहीं, और वहाँ तो शादी में मालिक भी आएंगे, वो आज कह कर गए थे जब शाम को यहाँ से निकले हैं। एक मिठाई का डिब्बा भी मंगवाया था, मैंने ही ला के दिया था, और कोई तोहफा था दीदी के लिए। यहाँ क्या कर रहा है, जा जा, किसी ने मजाक किया होगा। अब ये परेशान हो गया कि मतलब कोई कह के आया और ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने अपने कानों से सुना जब तक बाहर आया हूँ, और वो चला गया। किसी ने मजाक किया, तू जा यहाँ से, बहना की शादी, और तेरे को कोई बुलाने भी आए तो भी मत आइयो, सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूँगा, घर परिवार में शादी है और तू यहाँ आ गया, जा जा, परेशान मत हो। इसने उस बात को देखे, ऐसे कौन सोचता है कि हमें क्या कोई प्रेत बुलाकर चला गया, ऐसे कौन सोचता, कोई नहीं सोचता। लेकिन वो छलावा था। पहली बात आपको ये बताऊँ कि छलावा
ये जो शक्तियाँ हैं बहुत जल्दी से उन्हें बुलवा सकती हैं, मतलब जो ये तंत्र विद्या जानते हैं, जो कि इनकी बुआ जी हैं जो जानती हैं। घर आया, साइकिल खड़ी करी, पसीने पसीने हो रहा है साइकिल चलाते चलाते, एकदम थक गया और मन में बहुत सारे उल जलूल बातें आ रही थी कि कोई समस्या ना करे, ब्याह में कोई परेशानी ना हो। मतलब फूंक फूंक कर ये कदम रख रहे हैं। अपने माता पिता को सारी बात बताता है कि कोई भी नहीं था, और फैक्ट्री के जो गेट कीपर हैं भैया, उन्होंने बताया कि हमने किसी को भेजा ही नहीं। इनको सब समझ आ रहा है कि ये बुआ जी का किया धरा है, लेकिन अब इनसे कोई उलझेगा नहीं, जो हो रहा है होने दो, साधारण तरीके से बात निपट जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्यों मनमुटाव करा जाए। जब फेरे हो रहे थे उस दौरान, मतलब जो पंडित जी हैं जो यहाँ पर आए हैं, ये पहली बात तो कुछ चीज़ें ये उस विषय में भी जानते थे। बुआ जी जब तक यहाँ नहीं आई थी आराम से सब कुछ चल रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहे थे, शादी में हंसी मजाक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पर फेरों के आसपास बैठी हैं, मतलब सभी रिश्तेदारों के बीच में, तो पंडित जी ने धीरे से इनके पिता को ये बात बोली कि चावल की जो थैली है, मतलब ये अजय ने भी सुना, जो कि भाई मतलब बहना के और जीजा के हाथ में ऊपर से चावल छोड़ता है, ठीक है। चावल की जो थैली है बेटे से बोलो कि अपने हाथ में रखे और किसी को देनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देनी, छुआनी ही नहीं है। वो पहचान गए थे, समझ गए थे, ये मान लीजिए कि वो उनके माध्यम से कौन आ सकता है यहाँ पर, उसे भी देख चुके थे। उन्होंने कहा लेकिन अभी तो नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करो, और पहले तो मैं नहीं कहता लेकिन अभी किसी वजह से बोला है। उन्होंने बुआ जी को देख कर बोला। बुआ जी ने एकदम से क्या बोला कि चावल छुपा रहा है, उससे क्या होगा, जानता है मुझे, मैं बिना चावल के खेल ना कर सकती। अब सब लोग एकदम उनकी तरफ देखने लगे कि बुआ जी रहने दो, आप क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो। ये कहती है कि मैं तो खुश हूँ, गुड़िया की शादी है, मैं तो खुश हूँ और मैं तो खुशी में नाचूंगी। और अब ये जो यहाँ इन्होंने घूमना शुरू करा, जो घर परिवार के थे बिटिया की साइड के, सब जानते थे इनके बारे में, किसी की हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर रुकने की। सिर्फ अब यहाँ पर 4 लोग हैं, मतलब लड़के वालों की साइड के तो सभी लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पर ये क्या, उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद बुआ जी खुश हैं इसी वजह से। उन्हें नहीं पता था कि ये एक तरह का खेल है जो कि वो शुरू कर चुकी हैं और बहुत भयानक रूप लेने वाला था। यहाँ पर गुड़िया है, मतलब दीदी हैं जिनकी शादी हो रही है, उनके पतिदेव अजय और अजय के माता पिता, इनके हाथ जुड़े हुए हैं। बुआ जी रहने दो, बुआ जी मान जाओ, बुआ जी रहने दो। तो जो इनके पतिदेव हैं होने वाले, उन्होंने इसको बोला, मतलब अजय की जो बहना है, मतलब अपनी वाइफ को, होने वाली वाइफ को, कि ये कर क्या रही हैं, और ये कुछ इन्होंने पीठ पर बांध रखा है शायद। नहीं, कुछ नहीं बांधा हुआ। अरे पीठ पर बांधा हुआ है, ऐसा लग रहा है क्या चीज़ है, कोई खिलौना है, ये क्या तकिया बांध रखा है इन्होंने। अब वो जो इन्हें दिख रहा था वो प्रेत था। पंडित जी ने वो चीज़ हावी नहीं होने दी, ठीक है। जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने भी ये मानिए कि एक तरह से कमर कस ली थी कि जो मेरे सामने है ये कोई साधारण नहीं है, और जिसको ये भेजना चाह रही है, जिसके बाद यहाँ पर शादी होती भी नहीं, वो मैं होने नहीं दूंगा यहाँ। उसने बहुत कोशिश करी बुआ जी ने, लेकिन शादी में रुकावट डाल नहीं पाई। ये कुछ देर बाद एक कोने में जाकर बैठती हैं और कहती हैं कि ठीक है, समय निकला है, तुझे भी जरूर पता चलेगा। अजय को देखकर बोलती हैं कि तुझे भी जरूर पता चलेगा, और 2 महीने में बताऊंगी तुझे मैं। कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। उठी और चली गई, ना जाने बैंक्वेट हॉल के कौन से कमरे में, कहाँ क्या, उनका छोड़ो, अभी जाने दो। शादी अच्छे से संपन्न हुई, सुबह विदाई हुई, गुड़िया अपने घर खुशी खुशी गई। सब कुछ लोगों ने देखा, जो ऑब्जर्व किया, महसूस करा। कुछ लोगों के मन में डर, कुछ लोगों ने मजाक समझ, कुछ लोगों ने ना जाने क्या ही सोचा। दिमाग चल गया है उनके सामने नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये जो बुआ जी है, ये अगले दिन सुबह जब बैठी हुई थी, मतलब शादी के जस्ट अगले दिन सुबह,
अजय के पापा से क्या बोलती हैं कि इसकी शादी के लिए मेरे पास एक रिश्ता है। अजय की शादी? लेकिन अभी तो बिटिया की शादी करिए, अभी हमारी मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लड़का थोड़ा मेहनत करे, 2-4 साल में कुछ पैसे जोड़ेगा, अपना शादी कर लेगा। नहीं वो कोई समस्या नहीं उन्हें, पैसों की तुम कोई परेशानी अपने सिर मत रखो, शादी में जो भी है वो बिटिया वाले कर लेंगे। अरे लेकिन अभी ऐसे कैसे कर देंगे अब? नहीं, और हम बिना अजय से पूछे शादी नहीं करेंगे। नहीं, ये तो हाँ कर देगा। अरे क्यों हाँ कर देगा? अरे बिटिया सुंदर है, पढ़ी लिखी है और अच्छी है, घर से परिवार अच्छा है, और मैं तो आई इसी वजह से थी। बिटिया की शादी थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो उसकी शादी हो गई, अब तो अजय की शादी करोगे ना, उसको मना नहीं करना है। अजय ने ये अपने घर में होता देखा कि वो जिस तरह से बोल रही थी, पहले तो पिता मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक तरह से उनके वश में होकर हाँ करा। और बोलो, माँ ने भी ऐसे ही हाँ बोला कि ठीक है आप उन्हें बुला लीजिए, हमारी तरफ से तो हाँ है। अब ये हंस रही है घर में। जो अजय है ये देख चुका है, भांप चुका है, इसलिए इसे शादी तो करनी है नहीं। ये जानबूझ के कर रही है हमारे घर में, किसी तरह की कोई परेशानी लाना चाहती है, मैं होने नहीं दूंगा ये। वहाँ इसकी भी बोलती बंद हो गई। अजय को इतना ध्यान है कि जब मैं जा रहा था तो इन्होंने मेरी शर्ट में एक कुछ मतलब कागज़ रखा था जिस पर कुछ अजीब से निशान विशान से थे, मतलब जैसे कि सिंदूर का निशान हो या क्या हो, और कह रही थी कि ये अगर जेब में होता है तो बुरी शक्तियाँ हमारे तक नहीं आती, हमें नज़र नहीं लगती, और आज तू बहुत सुंदर लग रहा है भाई, लड़की देखने जा रहे हैं हम, तो तुझे नज़र ना लगे भाई, प्यारा बच्चा हमारे घर का, न जाने और क्या क्या बातें बोलकर इसकी जेब में वो रख दिया था। और वो जबकि शायद इसलिए था कि जो अम्मा जी यहाँ से बोलेंगी वही हाँ करेगा, शादी को हाँ कराए कि हाँ बिटिया से शादी है। 1 हफ्ते में शादी, इतनी जल्दी? 2 दिन बाद बिटिया घर आती है जिनकी शादी थी, उसे सब कुछ पता चलता है, वो चौंक जाती है कि इतनी जल्दी क्या, और आप बुआ जी की तरफ से जो रिश्ता आया उसे हाँ क्यों कर रहे हो? पिता ने कहा कि नहीं रिश्ता ठीक है। अरे आप जानते हो क्या किसी परिवार को? और भाई छोटे की शादी है, मेरा इतना मन था इसकी शादी में, न जाने मैं क्या क्या धूमधाम से प्लान करती, इतनी जल्दी ऐसे कैसे? इनके पतिदेव को भी बड़ा अजीब लगा कि हाँ पापा जी थोड़ा सा जल्दी नहीं है शादी, अभी तो हमारी शादी हुई, और अजय तुम राज़ी हो? उसने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा, और मैंने तो ये मानिए कि जो बुआ जी कह रही थी वो ठीक था। दीदी समझ गई, जो बुआ जी कह रही थी। तुझे बुआ जी की बातें कब से समझ आने लग गई? हमारे को इतना ध्यान है कि तुझे तो बुआ जी कभी ना तो समझ आई ना पसंद। वो क्या अपने घर चली गई? नहीं, अभी वो कहीं गई हुई हैं, सामान वगैरह कुछ लेने, और पता नहीं कहाँ, और मतलब हमसे मना हुआ नहीं, तो अब मना कर दो ना, क्या ज़रूरत है? अरे अब कैसे मना कर दें, कुछ दिन में शादी है, वही वाली बात हो जाती है फिर कि बेटी की शादी तय हुई और मना हो गया। अरे तो तुमने किसी का ठेका ले रखा है? बुआ जी की तरफ से कोई रिश्ता आएगा, बिल्कुल शादी नहीं करनी है, ना जाने कौन है क्या है, अपने ही जैसी किसी को ले आई ना अगर, तो घर बर्बाद हो जाएगा। यही हुआ। इसकी शादी जिससे हो रही थी उसकी गुरु हैं ये बुआ। आ रही है बात समझ में? और जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन इसने नौकरी छोड़ दी थी। ये इतना बता दूं कि इस तरीके का हो गया था ये लड़का, अपने माता पिता से बात करनी बंद कर चुका था, बहना से कोई मतलब नहीं, जो बुआ जी और पत्नी बोल रही हैं वो हो रहा है घर में। इतना तक ये उनके कंट्रोल में था कि अगर कह दिया कि एक दीवार से लगकर खड़ा रहे और हिलेगा नहीं, 1 घंटे तक ऐसे ही खड़ा रहे तो ये खड़ा रहता था। ऐसा इनके साथ होने लग गया था। भला हो इसका जिस लड़के से गुड़िया की शादी हुई है। एक बार की बात है, ये नौकरी छोड़े घर पर बैठा था, 1.5 महीना हो गया था। दीदी अपने घर आई थी और इनके पतिदेव भी इनके साथ आए थे, और देखते हैं उसे कि उसके चेहरे के हाव भाव बहुत बदले हुए हैं, बहुत अजीब से, मतलब कोने में ज़मीन पे बैठा हुआ है।
जबकि बुआ जी मतलब बेड पर बैठी हुई थी और वो रसोई में कुछ कर रही थी और वो ज़मीन पर नीचे बैठा हुआ जैसे कि किसी आदेश का पालन कर रहा है। दीदी आई है, ना उठा, गले लगा, राम राम वगैरह कुछ नहीं करा, बस बैठा है। तो बुआ जी क्या कहती हैं कि कोई आया है घर में, दिख नहीं रहा तुझे? अब ये वहाँ गया और दीदी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया एकदम। वो कहती हैं कि क्या कर रहा है तू ये? अरे क्या हुआ तुझे, ठीक है? जी मैं ठीक हूँ जी। आइए आइए आइए। इन्हें साफ पता पड़ गया कि मानसिक स्थिति इसकी खराब है। माता पिता कहाँ हैं? जी आप कुछ लोग हैं? कुछ नहीं समझ आ रहा। और ये इनके जो पतिदेव हैं, इनका नाम राकेश है लड़के का। ये समझ गए कि इस घर में मतलब पहले तो ऐसा नहीं लगता था, आने के बाद जैसे कि मतलब ऐसी जगह ना आपको आकर 3-4 चीज़ें महसूस होने लगती हैं। बहुत तेज़ स्मेल, बहुत तेज़ बदबू, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद ना आपको ऐसा लगेगा जैसे कि दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़की खुले हुई, फिर भी आपको अच्छे से सांस नहीं आ रही। आप बाहर आओगे तब आपको लगता है कि हाँ अब जाकर सांस आई है। इनके पतिदेव को यहाँ 2 बार ये लग चुका था और तीसरा जब लगा जब ये रसोई तक गया। ये रसोई तक जो जा रहा था दीवार से पीठ लगाकर चल रहा था। ठीक है, अजीब लग रहा है? अरे अगर कोई कमरा है, ठीक है, ये दीवार है, अगर किसी को इधर जाना है तो वो अपना फेस इधर करेगा, नॉर्मली चल कर जाएगा। दीवार के साथ सट के थोड़ी ना खिसकता हुआ जा रहा होगा। ये दीवार के साथ चिपक चिपक कर चल रहा था। दीदी ने कहा कि ये क्या मजाक कर रहा है? और मम्मी पापा कहाँ हैं, उन्हें बुला तो सही। हाँ जी हाँ जी। अब ये रसोई तक गया है और रसोई में इसे मतलब जैसा जो समझाया गया, बताया गया। ये 2 पानी के गिलास लेकर आया, उनके सामने रखता है और मुंह नीचे कर रखा है इसने। आप कुछ लोगे? तो उन्होंने कहा हाँ लड्डू खाने का मन है। ये राकेश ने बोला, जो कि इनके जीजा जी हैं। समझ रहे हो ना कहानी? थोड़ा सा कहीं आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो। थोड़ा सा मीठा खाना है और लड्डू होंगे घर में। बुआ जी ने कहा कि नहीं फ़िलहाल लड्डू तो नहीं होंगे। नहीं नहीं देखिए तो सही, अगर नहीं होंगे तो हम लाए हैं। उन्होंने जैसे ही पैकेट खोला मतलब इसकी लार टपक रही थी। आप समझोगे, ये जो अजय है इसकी लार टपकने लग गई थी एकदम से। जीभ थोड़ी सी लंबी होनी जब शुरू हुई उसकी, मतलब कि एक्स्ट्रा लग रही थी लंबी, तभी इन्होंने कहा कि बुआ जी आप कौन से गांव की हो और जिनसे भाई साहब की शादी हुई है ये कौन गांव की है? हम तो कभी इनसे मिले ही नहीं। आइए सामने बैठिए, बात तो करिए। इसने बातों बातों में इन दोनों से एक बात पूछ ली या बुलवा ली, या ये कहिए कि इनकी जो पसंदीदा चीज़ है, इन दोनों को नारियल बहुत पसंद है। जैसे हम बस स्टॉप पे वगैरह कहीं रुकते हैं तो नारियल मिलता है ना, गोला है ना, तो इन दोनों को नारियल बहुत पसंद है, बुआ जी को और ये जो नई बहू आई हैं। यहाँ से ये इस घर से बाहर निकले हैं और सीधा ये एक पंडित जी के पास पहुँचे हैं, एक भगत के पास। ठीक है, उसे सब कुछ बताते हैं। तो भगत कहता है कि वो लड़का बंधा हुआ है और दूसरी बात कि उस पर जिसने किया है वो रोज़ ही उस पर कोई एक नई विधि, जिसे कहते हैं ना कि एक उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो चाहिए वो मिला हुआ है। तो दोनों वो अपने तरीके अपने उस पर आजमा रही हैं और लड़का झेल पा रहा है तो ठीक है, जिस दिन नहीं झेल पाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं कि उन दोनों को नारियल पसंद है। तो इन्होंने बताया कि वो जो लड़के पर वो कर रही हैं, अगर वो चीज़ मेरे को तुम ला कर दे दो तो हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं, हम कैसे पता लगाएंगे? आपको रहना पड़ेगा वहाँ, आपको देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। मुझे बस आप जिस तरीके से उन्होंने किया वो बता दो। जो चीज़ उस पर छुआ कर ये काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई वो गुड्डा बना रहे हैं लोहे का, उसके लिए वो नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं, या उन्होंने क्या कहते हैं बताशे रखे हैं उसके लिए, उसके नाम के। तो बस मुझे ये बता दो कि वो बताशा रख रहे हैं, नींबू रख रहे हैं, कोई गुड्डा बना रहे हैं या ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस मुझे इतना बता दो, मैं यहाँ पर उसे लेकर आऊँगा। और ये भगत कोई हल्के नहीं है, बहुत विशेष थे ये।
तो दीदी क्या बोलती हैं कि वहाँ पर लेकिन हम रुक नहीं सकते। पहली बात तो घर इतना बड़ा नहीं है, और जिस घर में ऐसा कुछ हो रहा हो और दो हों इस तरह की, तो वहाँ रुकना संभव नहीं है। उन्होंने कहा फिर कुछ ना कुछ करके आप उन लोगों को अपने घर बुला लो। तो ये घबरा जाते हैं राकेश जी कि मैं अपने घर नहीं बुलाऊंगा, मेरे बस की नहीं है कि मैं अपने परिवार पर इस तरह का कोई संकट देखूं। उन्होंने कहा संकट तो वो वहाँ से भी आपके घर तक छोड़ देगा। जो आप मुझे बता रहे हो ना कि दूसरे दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। 6 साल से काम कर रहा था ना वहाँ, कोई समस्या थी, अच्छा खा रहा था, अच्छा कमा रहा था, अच्छी सेहत थी। अब देखा है मैंने उसे, 2 दिन पहले मैंने भी देखा था उसे। मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ परेशानी है, लेकिन ये होगी ये नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने भैया के लिए वहाँ पर रहेंगे। इन दोनों ने मतलब एक तरह से प्लान बनाया कि चलो अब जो भी है देखना तो ज़रूर है, पंडित जी को बताएंगे कैसे, वरना भगत ये डायरेक्ट वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि वो दोनों पहुँचने नहीं देंगी, वो जाने नहीं देंगी। और पतिदेव को तो बिल्कुल नहीं जाने दें भगत जी के साथ कि मंदिर में उतारा हो जाए ना। क्यों? ये घर गई, माता पिता आज मिल गए। माता पिता भी ये मानिए कि बस मायूस से थे कि हमारे घर में ना जाने क्या ही हो रहा है और कुछ नहीं समझ आ रहा। इन दोनों ने बताया कि हमारे घर के सभी लोग कहीं घूमने गए और हमारे घर में हो रही है अब वाइट वॉश, तो हम वहाँ तो रुक नहीं सकते, तो हम दोनों अपना सामान उठाकर यहाँ ले आए। तकरीबन 8-9 दिन रुकना पड़ेगा। बुआ जी आपको तो कोई परेशानी नहीं? नहीं नहीं, हमें क्या परेशानी, तुम्हारा ही घर है बिटिया, रहने तो हम आए थे यहाँ पर। और बहू रानी आप एक काम करो, मैं आपके कमरे में ही रुक जाऊंगी और ये चारों लोग यहाँ, भाई हम 3, अजय, मैं और बहू रानी तो अंदर वाले कमरे में हो जाएंगे, और भाई बिटिया तू, दामाद जी और माता पिता तेरे इस कमरे में हो जाएंगे, बस ठीक है, सही है। रात के तकरीबन 2:30-3 बजे ये झाड़ू लगा रहा था अजय, और ये हाथ से लगा रहा था। आप समझ गए, हाथ में झाड़ू नहीं है लेकिन ज़मीन पर हाथ से सफाई कर रहा है। अपने कमरे से करता हुआ आ रहा था और इन दोनों की आंखें खुली हुई थी। ये देखना चाह रहे थे कि हो क्या रहा उसके साथ, और इसके पीछे पीछे बुआ जी चल रही थी। वो कुछ बोल रही थी और ये मानिए कि ये जब वो आ रही थी तो जगह बना रहा है, सफाई कर रहा है उनके लिए। ये अपने कमरे से जब निकल रहे थे तो बत्ती बंद है, लाइट बंद है, बस एक नाइट बल्ब जल रहा था। इसने दरवाज़ा खोला और मतलब मुंह नीचे कर रखा और जगह बना रहा है, और वो बाहर जा रही है बुआ जी जो है। बुआ जी को नहीं पता कि ये दोनों जगे हुए हैं और देख रहे हैं। उन्होंने 2 बताशे इसके सिर के ऊपर छुआ कर पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन ये पता पड़ गया कि बताशा लगाया था। अभी रोने लगा एकदम से। जैसे ही रोने लगा बुआ जी तुरंत अंदर चली गई और इन सब की आँख खुली एकदम से। भाई ये तो जगी रहे थे, खैर लाइट वाइट ऑन करी और जब देखा तो इसके पूरे मुंह पर मतलब ये मानिए कि जैसे सिंदूर की लाइनें वगैरह बन रही थी। क्या था, आंखों के नीचे बहुत अजीब अजीब से काजल लगा रखा था, एक अजीब भयानक डरावना उसका मेकअप कर रखा था, और अंदर हंसने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये बुआ जी और वो बहू रानी हंस रही थी। इन्हें गुड़िया ने एक काम गलत कर दिया। जिनकी शादी हुई है, मतलब अजय की जो बड़ी बहन है, उसने एक तरह से ललकार दिया इन्हें। अजय का मुंह पहुंचती हैं, ठीक है, और चिल्लाकर क्या बोलती हैं कि तुम दोनों को अब भगत जी बताएंगे। ये बहुत चल रहे हैं ना आपके, और आपको समझ नहीं आ रहा है। अरे पति है तुम्हारा और आप तो मतलब बुआ जी हद ही कर दी आपने, आपको अपना घर नहीं दिख रहा। अरे ये सारी चीज़ें जो आप कोशिशें कर रही हो ना, ईश्वर सब देख रहे हैं। बुरे के साथ बुरा ही होता है और आपके साथ बहुत बुरा होगा। मैं कल इस घर में भगत को बुलाऊंगी और वो बताएंगे तुम्हें। तो ये दोनों भयानक सी शक्ल, मतलब इनकी बहुत डरावनी, और दरवाजे पर आकर खड़े होकर क्या बोलती हैं और एक ही सुर में बोल रही हैं, भगत को यहां ला के दिखा दे। कौन है भगत, हम भी तो देख लें, ला के दिखा यहां। अगला दिन हुआ, ये भगत जी के पास पहुंची दोनों। अगला दिन हुआ, ये भगत जी के पास पहुंचते हैं, मतलब इनके पतिदेव और गुड़िया, मतलब दीदी जी पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रात में देखा है, 2-2:15 बजे के आसपास का वक्त था, और ये हाथ से ऐसे ऐसे ज़मीन को साफ़ कर रहे थे और वो सामने से निकल रही थी। मैंने बताशा छुआते देखा। उन्होंने कहा बस ठीक है, इतना ही पता करना था। भगत जी ने यहाँ से इन्हें कुछ पढ़ कर दिया।
एक नारियल था, 2 बताशे थे, थोड़ा सा पानी था, गंगा जल मान लो, गंगा जल, ठीक है। मंदिर में जाकर रख देना और शाम होने के बाद इसे कहीं भी चौराहे पर रख कर चले जाना, वहाँ से पलटना नहीं, मतलब पलट कर देखना नहीं। शाम तक आपको मंदिर में रखना अपने। तो बताशे और ये जो है क्या नाम है आपका, नारियल, कहीं भी किसी भी चौराहे पर रख देना, पलट कर मत देखना। अलाए बलाएँ सब दूर जाएं, भाई ईश्वर कृपा करें, बालाजी कृपा करें, ठीक है जी। इन्होंने जाकर अपने मंदिर में वो गंगा जल की बोतल रख दी, नारियल रख दिया और बताशे जो उन्होंने दिए थे वो रख दिए। शाम होती है, अब ये मंदिर गई अपने, मतलब वही जो मंदिर है इनके घर का, बहना वहाँ जाती है तो ना वहाँ पर नारियल है ना बताशे हैं, हाँ गंगा जल है। ये घर में सभी से पूछ रही है कि यहाँ से किसी ने नारियल हटाया है, यहाँ से किसी ने बताशा हटाया है। किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी ने हटाया ही नहीं था। तो देखती क्या है कि घर की चौखट पे बैठी ये दोनों नारियल और बताशे खा रही थी और हंस रही हैं उसकी तरफ देखकर। कहाँ गया तेरा भगत, कहाँ गया तेरा भगत, ये लाया था हमारे लिए, मैं दिखाऊं कौन हूं मैं, देखेगी कौन हूं, अब तू भगत को बुला कर दिखा। इसके आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये तो अभी कुछ नहीं है, जो अब होगा वो बड़ा भयानक होगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानियों को सिर्फ समय व्यतीत करने के लिए देखिए। ये मानिए मत कि ये सच है या सच हो सकता है या सच होगा, मानिए मत, सब झूठ मानिए, सब कहानी मानिए, मन गढ़ंत मानिए। एक बात सच मान लीजिए कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बस आपके भक्ति करने की देर होती है। आपने ईश्वर में आस्था जैसे ही शुरू करी, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन अच्छी तरफ होने लग जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।